आज हम देखेंगे कि बल तथा गति के अंतर्गत तक हम लोगों ने कल तक जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक का हमारा नाम था बल वस्तु की गति में बल वस्तु की गति की अवस्था में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। मतलब गति बल जो है वस्तु की गति में क्या करता है, वस्तु की गति की अवस्था में क्या कर सकता है, वो परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आप उसमें हम लोग एक चीज जो देखे थे कि हम लोग उसका मतलब उसका दिशा भी बदल जा रहा था। क्या बदल जा रहा था? मतलब बल लगा के वस्तु की गति में तो चेंज हम लोग कर ही रहे थे, कभी कभी दिशा भी उससे क्या हो जाता है, बदल जाता है। कभी कभी नहीं, अगर चाहे तो आप उसकी दिशा भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसमें आप बल लगाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ ऐसे मतलब चीजें आप देखो, जैसे दीवार है, चाहे ये बोर्ड है, मानो कि दीवार है, इसमें कितना बल लगाओगे, जितना अपना बल लगाना लगाओ, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं होता। ये जरूरी नहीं है ये हर वस्तु में बल लगा के उसकी गति और उसकी दिशा को चेंज किया जा सके। ठीक है ना? अभी हम पिछले टॉपिक से ही चर्चा कर रहे हैं। किसी चर्चा कर रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि हर एक वस्तु में बल लगा के उसकी गति और किसमें, दिशा में परिवर्तन किया जा सके। बात समझ रहे ना? जो वो नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे वस्तु जो कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल क्या था, पढ़ा हुआ था कि किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे थे, लगाकर उसकी वस्तु को क्या कर रहे थे, गति में चेंज कर रहे थे, सारी चीज कर रहे थे ना। तो अब हम बात करेंगे हमारी आज के जो टॉपिक है, इस टॉपिक में लिखा गया है 8.5 टॉपिक है। पेज नंबर हमारा कितना है, आप लोग सब लोग पेज निकालेंगे और वहां देखेंगे पेज नंबर 99 कितना है। और इस पेज नंबर 99 में आप लोग इन चीजों को सीखेंगे कि हमें क्या करना है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कोई आकृति है, उस आकृति में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। आप एग्जाम्पल देकर भी दिया है, ठीक है ना, क्या क्या परिवर्तन कर सकते हो और क्या क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आटा है, क्या है बाबू, आटा है। अब उस आटा को आप गूंद रहे हो, क्या कर रहे हो, गूंथ रहे हो, समझ रहे ना। आप उसे क्या कर रहे हो, सान रहे हो, क्या कर रहे हो, सान रहे हो। और सानने के बाद एक उसका आकार क्या होगा, बदलेगा। पहले तो उसका आकार कुछ और था, वो क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। अब उसके जब आटा को क्या करोगे, गूंथ लोगे या क्या करोगे, सान लोगे, तो उसके बाद अब उस आटा का आकार जो है वो क्या करोगे, बेलना पर रखोगे, उसको क्या करोगे, बल लगाए क्या करोगे, उसके आकार बदल दोगे। पहले आकार कुछ और था, मान लो लोहिया आपने बनाया, क्या बनाया, लोहिया। अब उसमें क्या किया, अब उस लोहिया पर आपने बल लगाया, क्या लगाया, लोहिया। समझते ना, पहले लोहिया काटते हो ना घर पे, पहले आटा सानते हो, फिर आटा से क्या बनाते हो, लोहिया। फिर लोहिया से क्या करते हो, उसको बेलना, चौकी बेलना पर, चौकी बेलना का प्रयोग करते हो, चौकी पर रखते हो, बेलना से क्या करते हो, बेलते हो। और बेलने के बाद उसका आकार क्या होता है, गोल हो जाता है। फिर उसके बाद उस पर बल लगाया तो उसका आकार क्या हो गया, गोल हो गया। पहले छोटा था, उसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या किया आपने, बल लगाकर। टॉपिक हमारा क्या है, बल किसी वस्तु की आकृति में क्या करती है, परिवर्तन कर सकता है। तो उसका आकृति चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। क्या दिक्कत किसी को? तो बल लगा के आप किसी भी वस्तु पे उसके आकार को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं गुब्बारा का। किसका? अब आप मुंह से हवा फूक रहे हो गुब्बारा में। अब तो पहले बिल्कुल क्या था, नॉर्मल था। अब उसमें जब हवा भरना शुरू किए, बल लगाए, उसमें बल लगा के नहीं लगा हवा भरने में, आगे बिना बल लगाए उसमें हवा भर दिया आपने, बल लगाया। और उसका आकार क्या हो गया, पहले उसका आकार क्या था, छोटा था, अब आकार उससे क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या हो गया, ये उसकी आकृति में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वही टॉपिक हमारा कर रहा है। अभी 2 एग्जाम्पल लिया मैंने। कितना एग्जाम्पल लिया है? किताब का पहला एग्जाम्पल था क्या चीज, आटा को सानना, क्या था। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्थिति का वर्णन करें, बल कैसे लगाएं। मतलब आप देखिए, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा है, मतलब एक प्लेट में क्या हुआ है, गुथा हुआ आटा है। आप उसमें बल कैसे लगाएंगे, हाथ से नीचे की ओर दबाएंगे या कि ऊपर की ओर दबाएंगे, नीचे की ओर दबाएंगे। वह चित्र खरा आपको चित्र दिखाना है ना। फिर आपसे कह रहा है कि बल का प्रभाव किधर, गति की अवस्था में परिवर्तन होगा या आकृति में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, उसमें क्या होगा, आकृति में परिवर्तन होगा। गति नहीं लगेगा, इसमें गति लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए। नहीं लगेगा, चलिए ठीक है। लेकिन उसका आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा,
उसका आकार बदल जाएगा ना। फिर कह रहा है साइकिल की गति में लगी कमानी। साइकिल की गति में जो इसी रहता है ना, सीट में क्या लगाता है, उसमें जो स्प्रिंग लगाता है, स्प्रिंग। अब वो एग्जांपल ले रहे हैं कि उसमें जब हम लोग बैठते हैं तो नीचे पड़े क्या होता है, दबता है ना। तो उसमें कैसे बल लगाएंगे, उसमें कैसे बल उस पर लगेगा, मतलब बैठेंगे, मतलब गद्दी पे बैठेंगे तब लगेगा कि बिना बैठे हुए। तो गद्दी पे जब बैठेंगे तो क्या होगा, नीचे पड़े दबेगा, तो उसका आकार पहले ऊपर पड़े उठा हुआ तब क्या हो जाएगा, तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, गति होगा उसमें, और उसमें गति भी तो हो सकता है। नीचे पड़े आ रहा है ना, तो गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विराम अवस्था से किस अवस्था में आ रहा है। ठीक है, ये तो समझिए कि आप साइकिल के सीट पर जब बैठते हो तो क्या होता है, नीचे की तरफ बैठता है, तो उसमें नीचे की तरफ बैठ रहा है तो उसमें भी थोड़ी गति हो रही है ना, आगे नहीं हो रही है, गति हो रही है, क्लियर समझ रहे हो। तो फिर जब गति हो रही है तो उसके आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसका आकार छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। आकार में कोई बढ़ोतरी हुआ कि घटा, घटा। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, एक हुक या दीवार में लगी कील के लटका रबड़ का छला, मतलब कह रहा है कि बाहर लटका कर इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर, मतलब कहने के अर्थ है कि दीवार में क्या किया, रबड़ लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, और उस रबड़ में आप क्या कर रहे हो, उसके मतलब सीधा को पकड़ के क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो क्या हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हो तुम लोग, उसमें बल कैसे लगा रहे हो, खींचकर, ये धक्का देकर, या नीचे पड़े या ऊपर पड़े, खींच के लगा रहे हो। उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसके आकार में परिवर्तन हो गया, कहीं दिक्कत किसी को। अभी मैंने बताया कि कील में क्या किया गया है, रबड़ को लगा दिया गया है, उस रबड़ को आप खींच रहे हो, तो उसमें बल कैसे लगा रहे हो, खींचकर, और उसका आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है, कहीं दिक्कत किसी को। में पढ़ा बल लगा के हम किसी के आकार में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसकी आकृति में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो आप इतना एग्जाम्पल देखे कि पहले हमने क्या किया, बल लगा के क्या किया, आटा को गूथा और उसके बाद उसको लोइया बनाया, फिर उसको बल लगा के क्या किया, उसको चपाती बनाया, है ना, बनाया कि नहीं बनाया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि देखा स्प्रिंग वाला, अगर हम साइकिल पर बैठ रहे हैं तो साइकिल के सीट पर क्या हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसकी गति में क्या हो जा रही है, परिवर्तन हो जा रही है ना, नीचे की तरफ क्या हो जा रहा है, दब जा रहा है। फिर उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, बल लग रहा है, उसके आकार क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। उसके बाद और क्या एग्जाम्पल हमने लिया है, आटा का हो गया, और भी बहुत सारा, जैसे गुब्बारा के एग्जाम्पल ये है कि गुब्बारा में हम लोग हवा क्या करते हैं, भरते हैं, बल लगा के, तो उसका आकार क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन इन सभी उदाहरणों को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे भी हैं कि इन सभी उदाहरणों के समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि, या पहुंचते हैं कि, या पहुंचे हैं कि, आप जो भी लिख सकते हैं कि क्या होता है कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में गति लाया जा सकता है। कोई वस्तु अपनी क्या है, एकदम स्थिति में बैठी हुई है, तो उसमें गति क्या लाया जा सकता है। आटा में भी तो गति लाया जा सकता है, लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। पहले आटा किस अवस्था में था, विराम अवस्था में था, जब उसमें आपने क्या किया, गूंथना शुरू किया, तो क्या उसमें गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, आगे नहीं हो रहा है, हो रहा है। फिर उसके बाद आपको मैंने दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है, दूसरा एग्जाम्पल गुब्बारा का दिया है, किसे दिया है, तो जब उसमें हवा भर रहे हैं तो उसमें गति हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। तो क्या मैंने लिखा है कि किसी वस्तु की विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल सब में गति होगी, पक्का है कि गति होगी। मैंने क्या लिखा है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, तो बल किसी आकृति में तो परिवर्तन करेगा ही, लेकिन उसके साथ क्या होगा, उसकी गति में भी क्या होगी, परिवर्तन होगा। क्लियर, दिक्कत विराम अवस्था से किस में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। फिर उसके बाद गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। गतिशील वस्तु जो है उसका चाल या तो स्पीड कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, कम कर देगा, दुगो में ही जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट है, गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। मतलब गतिशील वस्तु अगर किसी दिशा में जा रही है, तो अगर मान लो इस दिशा में जा रही है, आगे से कोई रोका, तो यहाँ पे कोई अगर मान लो गेंदे को फेंका, तो बैट बॉल मतलब बैट जो बैट बल्लेबाज है वो क्या कर रहा है,
मारा, अगर आपने गेंद को उसके पास फेंका तो उसने क्या किया, मारा जोर से, और उसके मतलब क्या किया, उसके चाल का भी स्पीड बढ़ा दिया, और उसके बाद उसका दिशा भी क्या किया, बदल दिया। चाहे आप ही गेंदा को रोकते हैं, चाहे कोई चीज अगर जैसा आ रहा है, आपने इसको क्या किया, रोका, ये इधर से तो आपने रोक लिया, लेकिन वो अपना दूसरे साइड से क्या हो जाएगा, चल जाता है। आपने बल लगा के तो रोका, लेकिन उसका दिशा क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा क्या है कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब अब अंत में क्या परिणाम निकलेगा कि वस्तु के आकार क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, यहां तक आपने समझ गया। अब हम पढ़ेंगे, हमारी टॉपिक आती है संपर्क बल। क्या आता है, अब हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, संपर्क बल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है।